नाओमी बेथलेहम यहूदा छोड़कर अपने पति और दोनों बेटों के साथ मोआब चली गई थी। मोआब की जाति को प्रभु ने श्रापित कहा था क्योंकि वो श्राप से जन्मा हुआ बच्चा था। और प्रभु ने कह रखा था व्यवस्था विवरण में कि मोआबी या अमोनी यहोवा की मंडली में 10 पीढ़ियों तक सदा के लिए नहीं आ सकता। लेकिन नौमी की दोनों बहुएं मोआबिन रही। नौमी का पति, दोनों बेटे मर गए। ओरपा और रूत दोनों बहुएं रह गई। ओरपा को थोड़ा सा नौमी ने कहा तू चली जा, तेरी शादी अब भी हो जाएगी। वो चली गई, अपने देवताओं के पास चली गई। उसने रूत से भी पीछा छुड़ाने के लिए यही कहा क्योंकि अब वो लौटना चाहती थी, क्योंकि बेथलेहम यहूदा में रोटी मिलने लगी थी। पहले बेथलेहम यहूदा में अकाल पड़ गया था, इसलिए वो छोड़ के आ गए थे। लेकिन रूत ने कहा कि अब तू मुझे आगे से मत कहना कि मैं तुझे छोड़कर वापस चली जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहीं मैं रहूंगी। तेरे लोग अब मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तू मरेगी मैं वहीं पर दफनाई जाऊंगी, और सिर्फ मृत्यु मुझसे तुझसे अलग कर सकेगी, मुझे तुझसे अलग कर सकेगी। ये रूत का बड़ा विश्वास था। उसने नौमी की पिछली बातों को सुनकर उसके दिल में विश्वास जागा था। वैसे ही जैसे राहाब के दिल में यहोवा के बड़े बड़े कामों को सुनकर विश्वास जागा था। इब्राहिम भी विश्वास से अपना देश छोड़कर आया, कनान में आया। रूत भी विश्वास से मोआब को छोड़कर बेथलेहम यहूदा में आई। इसलिए प्रभु ने उसको बहुत आदर दिया। और फिर प्रभु उसके कदमों को उस अमीर बोआज के खेत में पहुंचाता है, और बोआज कहता है मेरी बेटी इसी खेत में रहना और कहीं मत जाना, रूत 2 अध्याय में। और फिर कहता है यहोवा तुझे तेरे करनी का पूरा फल दे, और जिस यहोवा के पंखों के तले तू आई है वो तुझे पूरा प्रतिफल दे। क्या करनी की थी रूत ने? कुछ नहीं। उसने तो बीना था एक अमीर आदमी के खेत से, लेकिन उसने विश्वास दिखाया था। और फिर बोआज रूत को अपनी पत्नी की तरह एक्सेप्ट करता है, सारे गवाहों के सामने, प्राचीनों के सामने। वही बोआज जो सलमोन और रूत और राहाब का बेटा था। बोआज सलमोन और राहाब का बेटा था, जो राहाब एक बार वेश्या थी, और अपने पिता से उसने सीखा कि कैसे एक मोआबिन को भी जो विश्वास करती है मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और प्रभु ने राहाब और रूत जैसी बहनों को अपनी वंशावली में एक्सेप्ट किया।